Hello students, I am Neha and I will take your science. This is a recorded lecture for demo purpose. Now first of all, due to COVID, CBSE has revised syllabus of class 10 science, which is shown to you under 5 units. These are the 5 units under subtitles. Now here we have 5 titles carrying 80 marks and 20 marks are assigned for internal assessment, and the grand total is 100 marks. Now out of these 5 titles, unit 2 World of Living is from biology part, which includes 23 marks, and in these 23 marks we are having first one is life process, second one is reproduction, and third one is heredity. So we will start with the life process part today, in which we are having the very first topic, that is nutrition. एज़ वी ऑल नो, अगर हमें खाना खाना है, खाना खाने से हमें मिलती है एनर्जी। तो जब हम खाना लेते हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, उसके अंदर सर्टन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम काम कर सकें। तो आपकी सबसे पहली डेफिनेशन निकलती है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं विच द ऑर्गेनिज़म्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। हम लोग खाना खाते हैं, खाना कहाँ से मिलता है? सराउंडिंग से। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल फॉर आवर फूड, और वी कैन से फॉर आवर सर्वाइवल। तो वो हमारी बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं? सराउंडिंग से। और उन सराउंडिंग से जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिलते हैं बॉडी को डेवलप करने के लिए, वो सारे के सारे हमारे क्या मिलते हैं? हमारे को सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब इसी से रिलेटेड अगर बात करें ग्रीन प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग में। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से, और अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीफ। तो ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हमारी बॉडी में पहुँचते हैं बाय द सिंथेसाइजिंग ऑफ दीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। तो जो ऑर्गेनिक फॉर्म हमें मिल रही है, जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो सब न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्लांट्स ने अपने आप सिंथेसाइज किए हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो हम जब इंटेक करते हैं इस ऑर्गेनिक फूड का, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा स्टार्च और शुगर आता है, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स। तो यहाँ से हमारी एक नई डेफिनेशन निकलती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितने न्यूट्रिएंट्स में ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी, ऊपर जो हमने बोली फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह सब कुछ, और ये यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में होती है बाय द डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब बात आती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है। ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें हम बोलते हैं दो तरह के प्रोसेस चलते हैं। एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटा मीन्स ब्रेक डाउन करना, स्प्लिट करना। तो हमारी बॉडी में जो हम फूड का इनटेक करते हैं, तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स में सॉल्युबल फॉर्म में हमारी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। तो हमने जो खाना खाया, वो एक फूड हमने जो लिया, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, अल्टीमेटली उन्होंने हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो जो हमने खाना खाया, उस खाने से एंड में हमारे को एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। तो जो हमने खाने में कार्बोहाइड्रेट लिया था, उस कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन हुई, और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म, जिसमें कि ब्रेक डाउन होने के बाद में हमें सिंपलर फॉर्म मिली ग्लूकोज, जो कि हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया और उसी से हमारे को एनर्जी मिली। अब आगे इसमें
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपने वाटर से रिलेटेड बात की होगी कि वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल विच आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादातर किसके लिए चाहिए होते हैं उनको, ग्रीन प्लांट्स के लिए। उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और यही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं हमारी प्लांट्स को खाना बनाने में। तो ग्रीन प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल से और एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये कन्वर्ट करते हैं उनको ग्लूकोज की फॉर्म में या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो स्टार्च भी हो सकता है इसमें। तो ये जो खाना कन्वर्ट हुआ इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो हम जैसे ऑर्गेनिजम्स, वी आर लिविंग बींग्स एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं अगर, तो ये जो स्टार्च वाला फूड है वो हमारी बॉडी उसका इनटेक करती है। तो ये जो इस तरह के खाने होते हैं ऑर्गेनिक फूड वाले, इसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। तो हम ऑर्गेनिक फूड डिराइव करते हैं फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स लाइक वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं लाइक मिल्क, एग्स, मीट। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है। और जो प्लांट्स ने लिए थे वो सिंपलर फॉर्म जो लिए थे दैट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल। नेक्स्ट आ गया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन तो हमें पता चल गया कि इनटेक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी ले रही है। डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, we are having two types, autotrophic and heterotrophic. First of all, we will discuss about autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition में क्या होता है, सिंपल सी बात है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। और जो उनका मोड है, तरीका है न्यूट्रिशन डिराइव करने का, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना, अपने ऑर्गेनिक फूड को बनाते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जो कि अभी सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। अभी आपने पीछे पढ़ा कि इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड टाइप जो आती है आपकी वो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब ही है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब अगेन न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिराइव करते हैं एनर्जी बाय टेकिंग इनटेक और डाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जो कि खाना किसने बनाया है, ऑटोट्रॉफ्स ने बनाया है, लाइक प्लांट्स। तो प्लांट्स ने जो अपना खाना बनाया वो हम जैसे ऑर्गेनिज्म ने उसको कंज्यूम किया ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स में ये ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहले आ गई सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो मीन्स रॉटन, रॉटन का मतलब खराब, गला सड़ा हुआ। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या आती है, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिराइव करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स ताकि उनको एनर्जी मिल सके। वो डिराइव कहाँ से करते हैं, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड डिकेड को रॉटन बोलते हैं, सड़ा गला खाना, लाइक रॉटन बीन्स, रॉटन ब्रेड, डेड एनिमल्स, हाउस होल्ड वेस्ट, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। सिंपली हम बोल सकते हैं कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है अपने रॉटन फूड पे, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे। तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सैप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल है फंजाई। फंजाई के अंदर एग्जाम्पल आ जाती है यीस्ट, म्यूकर और मशरूम। उसके अलावा फंजाई के अलावा दूसरी एग्जाम्पल आती है आपकी बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ गया जो सॉल्युबल फूड होता है, डिजॉल्व फॉर्म जो होती है फूड की फ्लूइड के फॉर्म में, वो बॉडी सरफेस सैप्रोफाइट की एब्जॉर्ब कर सकती है। सैप्रोफाइट जो होते हैं उनको वो रेफ़र करते हैं उन प्लांट्स के लिए जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं। एनिमल्स अगर होंगे तो उनको सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है उस केस में। और टाइप दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन
दोनों को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर रखा जाता है। ये थी आपकी पहली टाइप। सेकंड टाइप है आपकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके लिए आपको सिंपल सी बात बोलूँगी, होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप के लिए। सबको पता है हम जो हेड पे लाउस बैठती है, जो सिर में जुएँ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हेड लाउस। हेड लाउस जो है वो क्या करती है, ब्लड सक करती है हमारे हेड से। तो हमारा हेड जो है वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो हेड है वो एक्ट कर रहा है एज ए होस्ट, और जो वो बीच में हमारे हेड लाउस बैठी है दैट एक्ट एज पैरासाइट। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए बाकी और चीज़ों पर, उनको बोलते हैं पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन विच द ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऑर्गेनिज्म में बेसिकली आता है हमारा पैरासाइट, डिराइव न्यूट्रिएंट्स और फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हेड लाउस की बात की हमने। अब इसी में आ गया आपका वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सपोर्ट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं पैरासाइट को कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड एज होस्ट, मतलब जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड जहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज होस्ट। अब यहाँ पे कहते हैं होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता पैरासाइट से। होस्ट जो है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फंजाई, बैक्टीरिया, पैरासिटिक एल्गा, फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा। कस्क्यूटा का पेपर में एग्जाम्पल आता है, इसको एमार्गल भी कहते हैं। सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, ये भी पेपर में आता है। मलेरिया जो कि कॉज करता है प्लाज्मोडियम। स्कैरिस, राउंड वॉर्म कॉमन नेम है इसका। एंटीरोबियस जिसका कॉमन नेम पिन वॉर्म है। टीनिया सोलियम जो कि टेप वॉर्म के नाम से जाना जाता है। फेशियोला दैट इज़ लिवर फ्लू। ये ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं वो इनके कॉमन नेम है। ये थी आपकी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड टाइप आती है आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैक्सिमम एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन होती है लाइक ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे वो कहते हैं ये फूड तो लेते हैं, प्लांट्स एनिमल्स से लेते हैं या उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज इंजेक्शन। तो वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर लेता है, इंजेस्ट करता है, मतलब अपनी बॉडी में माउथ के थ्रू अंदर लेता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। कहते हैं बहुत सारे लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि फूड इंजेस्टेड फूड की फॉर्म में हमारी बॉडी में जाते हैं, टूटते हैं और स्मॉलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉल्युबल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे होलोजोइक के लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से वो डिज़ोल्व होने की कोशिश करता है। सॉल्युबल मतलब घुलना, डिज़ोल्व होना। फिर वो जो सिंपल मॉलिक्यूल होता है वो बॉडी के सेल्स में जाके एब्जॉर्ब होता है और यूटिलाइज होते हैं। यूटिलाइज का मतलब एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं। अब डिफरेंट फूड हैबिट्स होने के कारण होलोजोइक एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लाइक हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन हो गए, जो कि खाली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। दूसरी पार्ट आ गई कार्निवोर्स जो कि फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा आ गया ऑमनीवोर्स जो कि दोनों चीज़ें बहुत प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होती है वो इन्वॉल्व करती है इंजेक्शन। इंजेक्शन अभी मैंने आपको बताया, माउथ के थ्रू इनटेक करना फूड का। होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेक्शन इन्वॉल्व होती है, डाइजेशन इन्वॉल्व होती है। डाइजेशन मतलब जो हमने फूड पार्टिकल लिया है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन मतलब कि जो फूड पार्टिकल हमने लिया था जो वो ब्रेक डाउन हो गया, छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में वो जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अब इतना ही रहेगा आज के लिए। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी प्लीज़ mention us. We will do it in a Zoom session, and that will be live session. Thank you very much.